कैसा हो अगर आपको निफ्टी में एक सिंपल सा मेथड मिल जाए जिससे आप डेली निफ्टी की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकें। और यही नहीं, जब आप निफ्टी की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करें और कभी कभार आपके स्टॉप लॉसेस लग जाए तो भी उस मेथड में आपका पैसा बन रहा हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, राइट? अब कुछ लोग इसी मेथड को सीखने के लिए किसी ना किसी को पैसा पे करेंगे जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब वो इस मेथड को इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे मार्केट में तो उनको खुशी होगी। ये खुशी को मैं बोलता हूं फर्स्ट लेवल की खुशी। लेकिन कैसा हो अगर अगले 15 मिनट में मैं सेम चीज निफ्टी की वो स्ट्रैटेजी जो आपको डेली हेल्प करेगी मार्केट में डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड अगेन जब आपका स्टॉप लॉस भी होगा तभी भी आपकी मदद करेगी अपना लॉस रिकवर करने के लिए, आपको फ्री में बता दूं तो इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की खुशी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये जो वीडियो आपने देखी है ना, जिस पर 6 लाख व्यूज हैं, इसी का अपग्रेडेड वर्जन प्रीमियम स्ट्रैटेजी एंट्री और एग्जिट का स्टॉप एंड रिवर्स मेथड आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 चीजें सिखाने वाला हूं। पहली चीज, डेली निफ्टी की डायरेक्शन को किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है, और दूसरी चीज, जब लोगों के लॉसेस हो जाते हैं तो वो चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन कैसे बड़े प्लेयर्स वहां पर पैसा बनाते हैं वो मेथड भी आज मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। और मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं दोस्तों, लेकिन आपको चार्ट पर लाइव बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको और आसानी होगी कि इसको लाइव में अप्लाई किस तरीके से करें। अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ सकती है कि जब इतनी बड़ी आपकी चीज है तो आप इसको फ्री में क्यों बता रहे हो, अपने लिए यूज कर लो या फिर पेड तरीके से रखो। देखो दोस्तों, हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी पेड है, बहुत सारी वर्कशॉप्स हमारी ऐसी हैं जो ऑलरेडी पेड हमने रखी हुई है। आप लोग मुझे बहुत दिल से प्यार करते हो और रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अच्छी वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं। दैट इज व्हाई ये YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल होने वाली है, और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भले ही ये फ्री है लेकिन इसकी वैल्यू आपको मिलेगी जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और लास्ट में आप अपने सारे ओपिनियंस, चाहे सही हैं चाहे गलत हैं, अगर आपका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट होता है तो कमेंट्स में रख सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों, तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से मार्केट में प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT एंड जोश टॉक्स टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। और मैं इन YouTube वीडियोस के अंदर सिर्फ YouTube वीडियोस की तरह नहीं रखता हूं कंटेंट, बल्कि मैं वो चीजें रखता हूं जो 8 साल के अंदर मुझे कोर मार्केट ने सिखाई है। मैं कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूं, बल्कि वो ज्ञान जो आपका प्रैक्टिकली मार्केट में यूज हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा मेरे चैनल पे। इस वीडियो पे 6 लाख से ज्यादा व्यूज हैं और इसमें मैंने इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी बताई थी जो अगर आपने नहीं देखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक रिकैप देने वाला हूं, वो भी लाइव चार्ट के अंदर। लेकिन उसमें एक चीज थी जो नहीं बताई थी, वो था स्टॉप एंड रिवर्स मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं, रिकैप ले लेते हैं, समझते हैं कि एंट्री कैसे करनी है और फिर स्टॉप एंड रिवर्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर लेना है अपने किसी भी ब्रोकर पे। अब आपके पास अगर कोई भी ब्रोकर है तो फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इसको फिलहाल ट्रेडिंग व्यू पे लगाया हुआ है। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं, बस टाइम फ्रेम जो आपको नोट करना है वो है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं। और 15 मिनट क्यों है, इसका जवाब मैं आपको एंड में देने वाला हूं। आपको क्या करना है, जब आप 15 मिनट का चार्ट लगा ले निफ्टी 50 का, तो आपको क्या करना है, जैसे ही पहला कैंडल बनेगा आपको इस कैंडल पे आंख बंद कर लेनी है। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि पहले कैंडल का हाई लो मार्क करो, एंट्री लो, ये करो। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं पहला कैंडल अवॉइड करो। देखो, आमतौर पे ना बहुत बड़े बड़े लॉसेस फर्स्ट कैंडल पे ही लग जाते हैं। लोग सोचते हैं ऊपर जा रहा है मार्केट रिवर्स हो जाता है, नीचे जा रहा है मार्केट रिवर्स हो जाता है। पहला कैंडल आज के बाद आपके लिए निफ्टी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबसे बेशरम कैंडल होता है। ये पता क्या करता है, हर इंसान को फंसा देता है और उसके बाद कॉन्फिडेंस ही लूज कर देता है। तो आप एक काम करो, आज के बाद पहला कैंडल आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, आपको सिर्फ देखना है इसको बनते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा कैंडल बनते हुए देखना है, लेकिन ये आपके लिए एग्जिस्ट करता है। और तीसरा कैंडल भी आपको बनते हुए देखना है, ये आपके लिए एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या करना है, पहले कैंडल को अवॉइड करना है और दूसरे और तीसरे कैंडल को बनते हुए देखना है। अब आप बोलोगे बनते हुए देखना है तो क्या करना है, बनने के बाद आपको सेकेंड और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। दैट्स इट। लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है। सेकंड और थर्ड कैंडल का जो भी हाई पॉइंट होगा वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, सेकंड और थर्ड कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका सपोर्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब आपको आ गया है क्लियरली कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। बढ़ जाते हैं, एंट्री कहां पर होगी। आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक या तो रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए या तो सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, एक बाइंग साइड की एंट्री ले लेनी है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, एक सेलिंग साइड की एंट्री ले लेनी है। दैट्स इट। सिंपल सी चीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई टूल नहीं लगाना। एक सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है जिस पर आप कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। मेरा मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा
एंट्री का, कि एंट्री हमने कहां पर लेनी है, उस पर अभी हम पहले बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन एक चोकिंग पॉइंट आता है स्टॉप एंड रिवर्स का, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले बैक टेस्ट करके देखते हैं कि जो मेथड मैंने इतना सिंपली बताया क्या ये निफ्टी में काम करता है या नहीं करता, और देखने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतना सिंपल सा मेथड किस तरीके से निफ्टी में ब्यूटीफुली काम करता है। देखिए मैं इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखता हूं यहां पर, ठीक है। ये आपको फर्स्ट कैंडल क्या करनी है, अवॉइड करनी है। सेकंड और थर्ड है, सेकंड पे हाई ड्रॉ कर दिया आपने रेजिस्टेंस, और लो पे सेकंड और थर्ड का कंबाइंड हाई और लो होगा, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट सेकंड और थर्ड कैंडल का क्या है, ये वाला हाईएस्ट है, ये वाला लोएस्ट है। तो क्या ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक बाइंग की एंट्री लेंगे। तो इस दिन क्या हुआ है, यहां पर तो मार्केट आपके फेवर में गया ही नहीं, बल्कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो यहां पर आपका एक लॉस बुक हो गया। इससे पहले वाले दिन पे क्या हुआ था, मार्केट ने हाई ब्रेक किया और कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया था। आप देखोगे लगातार लगभग 130 पॉइंट का ये मोमेंटम यहां पर था। अब पीछे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने बहुत दिन बैक टेस्ट करने साथ मिल करके, कहीं तो नहीं जा रहे हैं आप, थकान तो नहीं लगी, पानी तो नहीं पीना, पी लो आप अगर थकान लग रही है तो, लेकिन आराम से बैठो, सारी चीजें दिखाऊंगा। ये फर्स्ट कैंडल आपने अवॉइड कर देना है। सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड का हाई क्या है, सेकंड का हाई ये हो गया और सेकंड और थर्ड का कंबाइंड लो ये हो गया। क्या टूटा है, पहले हाई टूटा है। अगर हाई टूटने के बाद मैं मार्केट में मोमेंटम देखूं तो लगभग 261 पॉइंट का है। तो क्या निफ्टी में आपकी एंट्री सुधर रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हुआ है, सेकंड और थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल का ये हाई है और ये लो है। क्या ब्रेक हुआ है, देखना पड़ेगा। अगर ये हाई थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ है ना, तो यहां पर एक एंट्री ली जानी चाहिए। जो मुझे लगता है कि यहां पर हाई ब्रेक हुआ है, हमें छुपाना नहीं है जहां पर स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारे फेवर में काम करेगा, जो मैंने आपको बोला है। तो यहां पर हाई ब्रेक हुआ लेकिन मार्केट पलट गया एक बहुत बड़ी लाल कैंडल से। तो क्या हुआ, यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं। घबराना नहीं है मार्केट से, बल्कि इसको टैकल करना सीखना, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहां पर क्या हुआ, सेकंड और थर्ड कैंडल हाई लो, क्या हुआ, मार्केट बेवकूफ बना करके ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत बुरी बात है। यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल अवॉइड, सेकंड और थर्ड, यहां पे क्या हुआ, हाई ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट आपके फेवर में चले गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड और थर्ड, यहां पर क्या हुआ, अगर इनकेस लो ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिला, और इनकेस हाई ब्रेक हुआ तो स्टॉप लॉस के बाद मोमेंटम मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये पूरी रैली पकड़ने का मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। क्योंकि कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि स्टॉप लॉस लगता है, वो या तो ओवर ट्रेड करके फंस जाते हैं और या तो वो ट्रेड ही नहीं लेते हैं। मैं आपको स्ट्रैटेजिकली बताऊंगा कि करना क्या है। यहां पे क्या हुआ है, अगेन सेकंड और थर्ड कैंडल ने एक स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में चला गया। देखो मार्केट मोमेंटम तो दे रहा है, नॉर्मली भी ये सेटअप काम करता है, ऐसा नहीं है कि सेटअप काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाल फिलहाल के टाइम फ्रेम्स में, हाल फिलहाल के मैं बोलूंगा युद्ध वाले टाइम जोन में, निफ्टी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब करके जाता है। आप ये देख रहे हैं, और मैंने जबरदस्ती ये स्टॉप लॉसेस के एग्जांपल्स निकाल के रखे हुए हैं, बल्कि ये लगातार वाले दिन है। अब आप देख रहे हो कि जब लगातार स्टॉप लॉस हैं तो फिर लोग कमाएंगे कैसे, जब आपकी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी चली नहीं रही तो पैसा कैसे बनेगा। हमने यहीं पर एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। अब सबसे पहले स्टॉप एंड रिवर्स को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। स्टॉप एंड रिवर्स ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझने वाली चीज है। एक ट्रेडर क्या करता है, या तो अगर रिटेल ट्रेडर होगा, नया ट्रेडर होगा, तो स्टॉप लॉस ही नहीं लेगा। वो क्या करता है, जैसे ही मार्केट उसके स्टॉप लॉस पे आएगा, वो स्टॉप लॉस को खिसकाता चला जाएगा और तब तक खिसकाएगा जब तक पूरा पैसा मार्केट उसका लेकर के नहीं चला जाता है। या फिर एक ट्रेडर जो अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेता है, उसको यही नहीं पता होता कि सेकंड एंट्री लॉजिकली कहां पे लेनी है। वो अगर एंट्री लेता भी है तो इमोशनली लेता है, एंट्री लेगा फिर डरेगा, छोटा स्टॉप लॉस लगाएगा, बड़ा टारगेट नहीं ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। लेकिन आज मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो एक ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, जो अभी मैं आपको दोबारा चार्ट पे दिखाऊंगा, जिससे ये सारे ट्रेड्स जो भी आपको नेगेटिव दिख रहे थे ना, हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे और पैसा भी बनाएंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। ये ट्रेड्स आपके फेवर में काम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, दोबारा चार्ट पे समझते हैं। देखो हमने क्या करना है, पहले तो स्टॉप लॉस की कभी भी सीमा रेखा चेंज नहीं करनी है। जो आपका स्टॉप लॉस लगा है उसको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन वहां पर आज के बाद आपको एक डिसीजन जरूर लेना है। दोबारा से सेटअप को अप्लाई करके देखते हैं। मैंने क्या किया, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल का हाई लगा लिया, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल का लो लगा लिया। यहां पर क्या ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है और मार्केट डायरेक्शन में चला गया। तो यहां पर तो स्टॉप लॉस गया ही नहीं, तो यहां पर तो डायरेक्टली टारगेट मिल गया। लेकिन ऐसे केसेस भी होंगे जिसपे पहले स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो यहां पे आपने हाई पे लगा लिया, यहां लो पे लगा लिया। अब देखो आपने मार्केट में एंट्री ले ली।
अब देखो, अभी हम इस चीज़ को डिफाइन नहीं करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अपने आप में ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव पार्ट हो जाता है ट्रेडिंग का। इसको कैलकुलेट डिफरेंट तरीके से किया जाता है, पर्सन की साइकोलॉजी के हिसाब से किया जाता है, मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से किया जाता है। बट अभी मैं एक जनरल स्टॉप लॉस पे बात कर रहा हूँ। एक जनरल स्टूडेंट भी जो देख रहा है, जिसको नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, वो भी इस पर काम कर पाए और कुछ ना कुछ पैसा बना पाए। देखो, मान लो आपने यहां पर एक बुलिश ट्रेड लिया, आपने बोला कि अभिषेक भाई ने बताया था कि सेकंड और थर्ड का हाई ब्रेक होगा तो भाई बाई कर लेना, आपने मेरे बोलने पे बाई किया। अब कहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। आपने मान लो स्टॉप लॉस लगा दिया यहां कि भाई मुझे दिख रहा है कि इस लेवल का, ये जो इन दोनों का कंबाइंड हाई लो है, इसका 50% पे मेरा स्टॉप लॉस है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टॉप लॉस है। आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस के लगने का वेट करोगे। जब आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, सबसे पहली चीज स्टॉप एंड रिवर्स की है कि आप अपना इनिशियल ट्रेड काट दोगे। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो आप एक ट्रेडर बनने वाले हो। देखो दोस्तों, उंगली काटना बहुत बढ़िया चीज हो जाती है, नहीं तो बाद में हाथ काटना पड़ जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहां से स्टॉप लॉस यहां खिसका लेंगे, फिर यहां खिसका लेंगे, फिर पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा और साथ में कैपिटल भी। इससे बढ़िया है कि जहां पे स्टॉप लॉस लगाया उसको काटो। अब ध्यान देना, जब भी आपका स्टॉप लॉस कटेगा तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं, लेकिन लॉजिकली एक रिवर्स ट्रेड यहां से स्टार्ट हो जाएगा। मान लो आपने क्या किया हुआ था, आपने एक कॉल ले रखी थी यहां पे 10 लॉट पे, आपने 10 लॉट पे कॉल ली, यहां पे आपका स्टॉप लॉस है, आपका 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस चला गया। आप क्या करोगे, 5,000 रुपए बुक करोगे लॉस में, लेकिन यहीं पर सेम क्वांटिटीज में एक रिवर्स पुट की पोजीशन बना दोगे। यानी कि पहले कॉल में थे, अब पुट में चले गए। तो हुआ क्या, मार्केट ने पहले आपकी एंट्री पे खाया स्टॉप लॉस, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपका रिवर्स सेटअप बना स्टॉप एंड रिवर्स का, एंट्री आपकी एग्जिट आपकी हो गई कॉल में और एंट्री आपकी हो गई पुट में, और यहां से जब मार्केट आपके फेवर में जाना शुरू किया तो नेक्स्ट ट्रेड ने ही आपको दुगना रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। यानी कि 1 रुपए गवाया था और 2 रुपए कमा लिया। तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स भी हम देखें, 2 रुपए कमाने से 1 रुपए माइनस करें तो फिर भी आप 1 रुपए प्रॉफिट में ही दिन क्लोज कर रहे हैं। अब इसको मैं और डिटेल में लेकर के जाता हूं, चार्ट पर आपको बताता हूं। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पे तो सेकंड और हाई, थर्ड ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है, पूरा मार्केट चला गया। रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से रखें फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इस पे डिफरेंट चीजें हैं, तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि रिस्क रिवॉर्ड पे क्या करना है। पहले स्टॉप एंड रिवर्स समझ लो। यहां पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने। कैसे खाया, यहां पे मार्केट ने आपको बाइंग एंट्री दिलवा दी, आपने कॉल बाई करा फिर से 10 लॉट में। अब मार्केट आपको फंसाने की भी कोशिश करेगा ना, फिर भी प्रसाद दे करके जाएगा। आपका फिर स्टॉप लॉस बन गया 50%। आपने क्या किया, यहां स्टॉप लॉस लिया और स्टॉप लॉस लेते ही आपने पुट की एंट्री बना दी। तो हुआ क्या, ये पूरा मोमेंटम या तो यहां आपको मिल जाएगा, या अगर आप होल्ड करो तो ये भी आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको ये रिक्वायर्ड रखूंगा चीजें कि जितना आपने लॉस लिया है उसका डबल जरूर आप प्रॉफिट रखें। तो फिर आप 2 रुपए अगर कमा रहे हो और 1 रुपए आप गवा रहे हो, तो बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों, 1 रुपया आप फिर भी घर लेकर के जा रहे हो। दोबारा देखो इसको, यहां पे भी क्या हुआ, मार्केट ने सेकंड और थर्ड का हाई लो है, यहां पर बेवकूफ बना है। बनो बेवकूफ, क्या दिक्कत है भाई, अगर मार्केट 5,000 रुपए ले रहा है और 10,000 रुपए दे रहा है तो बेवकूफ बनने में क्या दिक्कत है। फिर भी घर आप 5,000 रुपए लेकर के जा रहे हो ना। आपने यहां पर एक एंट्री ली पुट में, हुआ क्या, 50% पे स्टॉप लॉस लगा लिया, मार्केट में आपकी एंट्री यहां पर क्लोज हो गई क्योंकि लॉस हुआ, और यहीं पर नई एंट्री बन गई कॉल में। तो यहां से आपका 10,000 का प्रॉफिट बन गया, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम है। आप देखोगे तो यहां पे लगभग 260 पॉइंट का मोमेंटम है भाई। अगर 60 पॉइंट भी स्टॉप लॉस लगाए तो 120 पकड़ करके निकल जाओ, होल्ड करने वाले हो तो 240 भी पकड़ लो। ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पूरा साइकोलॉजी का गेम है, उसको हम सुधारेंगे आपकी। बट पहले आप बेसिक चीज समझो कि एंट्री और स्टॉप एंड रिवर्स पे कैसे काम करना है। दोबारा से देखो, यहां पे क्या हुआ है, सेकंड और थर्ड कैंडल का हाई ये है, यहां से मार्केट डायरेक्ट एक ही फेवर में चला गया, तो ये आपका दिन था। अब यहां पे देखो क्या हुआ है, सेकंड और थर्ड, अगर यहां पे मार्केट नीचे की तरफ पहले टूटा है तो अगेन एक बड़ा मोमेंटम आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ टूटा है, अब ये स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है, जैसे यहां पे ये जो स्टॉप लॉस बन रहा है लगभग 40-45 पॉइंट का है, तो इसको थोड़ा बफर के साथ बड़ा भी रख सकते हो। ये मैं 50% पे क्यों रख रहा हूं, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के लिए मुझे एक नेक्स्ट क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपके लिए अधूरी ना रह जाए तो मैं बीच बीच में कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। यहां पे हम 50% क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का मोमेंटम 150 पॉइंट का है, इसीलिए हम 50% पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। लेकिन ये हमारा 150 पॉइंट का नहीं है, तो इस पर आप स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहां भी रख सकते हो, 70-75 पॉइंट का रख लिया, 60-70, जितना आपकी कैपिटल को सूट करता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस पे एक डिफरेंट क्लास लगेगी। यहां पे अगर मान लो अगर ये ट्रेड पहले बुलिश साइड लग जाता है, ठीक है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस रख लिया यहां पे नीचे, आप वेट करो मार्केट में आपका बेवकूफ बनने का। बन गए बेवकूफ, कोई बात नहीं, आप अपनी पोजीशन चेंज कर दो। पहले कॉल में थे, कॉल एग्जिट करो, पुट ले लो।
बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, क्यों स्टॉप लॉस को देखते रहते हैं और डर लगता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता है कि मैं गलत हो सकता हूं और गलत दिशा भी पैसा बना करके दे सकती है। आज तक हमें लगता था कि पहले ही तीर को आपको बुल्स आई मारना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट आपको मौके दे रहा है, हमें सिर्फ मोमेंटम चाहिए। अगर सीधा मोमेंटम नहीं किया तो उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ, 5,000 रुपए दे दिया। दूसरे ट्रेड में अगर 160, 170, 200 पॉइंट मिल गए तो 10,000 रुपए बना लिया। ओवरऑल मैथमेटिक्स लगाओगे तो फिर भी प्रॉफिटेबल हो। फिर देख लेते हैं यहां पे क्या हुआ। यहां पे भी मार्केट ने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। यहां पे मार्केट ने एक एंट्री दिलवाई, स्टॉप लॉस लगवाया और कहीं ना कहीं यहां पर एक पूरा मोमेंटम नहीं दिया। तो ऐसे दिन भी यहां पर मिल जाते हैं। इसको मैं अभी पूरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मानूंगा। ऐसे दिन भी मिलेंगे जिस दिन 2 स्टॉप लॉस चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद आप बोलोगे सर तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, उसकी कंडीशंस होगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा सिर्फ 2 ट्रेड दिन में लो एंड इट विल बी मोर देन इनफ। अब देखो, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने बोला ये 2 स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, तो क्या ये 2 स्टॉप लॉस देना भी जरूरी है, या हमें पहले से पता चल सकता है कि किस दिन हमारा स्टॉप लॉस लगने वाला है या नहीं लगने वाला। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो आज के बाद ये भी हेल्प लगेगी कि कब आपको स्टॉप एंड रिवर्स में फायदा लगेगा और कब स्टॉप एंड रिवर्स आपको नहीं करना। इसके लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, अपना डेटा डिकोडिंग शीट देख लेता हूं। देखो ये डेटा डिकोडिंग क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिटेलर हो गया, डीआईआई हो गया, एफआईआई हो गया और प्रोप्राइटरी हो गया। ये 4 लोग पैसा लगाते हैं बाजार में, और जो बड़ा प्लेयर होता है एफआईआई और प्रोप्राइटरी, जिस डायरेक्शन में ये पैसा लगाते हैं उसी डायरेक्शन की मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि मार्केट में इन लोगों को आइडिया है पहले से कि मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है ये लोग। कंपैरिजन में रिटेलर जो है वो या तो न्यूज़ देख करके पैसा लगा रहा है या फिर तुक्केबाजी में पैसा लगा रहा है। इसीलिए सेबी की रिपोर्ट है कि रिटेलर लॉस में है, तो जो लॉस में है उसके साथ क्यों आपको बैठना। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जो मैं यूज करता हूं। देखो ये डेटा डिकोडिंग का बेसिक है। इनकेस अगर आपको पूरी डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप सीखनी है, शुरू से डेटा समझना है, शीट आपको चाहिए मेरी, और इसको पढ़ना कैसे है वो भी सीखना है, हमारा एक ब्यूटीफुल डेटा डिकोडिंग का करिकुलम है। 9 सेशंस हैं, डिटेल्ड 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर उसमें होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एनरोलमेंट का, और अगर आप स्टूडेंट है तो हम 10% डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। अगर आप नीचे मोबाइल नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको उस डिस्काउंट की भी डिटेल्स दे दी जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है, यहां पे से डेटा देखना है। ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए मेरा यहां पर इस दिन डेटा जो है वो बोल रहा है कि बड़े प्लेयर बियरिश साइड में बैठ रखे हैं। अब होता क्या है कि मार्केट पहले जो मुझे एंट्री देता है वो बुलिश साइड में दे देता है, तो चांसेस हैं कि मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। मैं एंट्री अपनी ले रहा हूं और स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। तो जो डेटा था वो तो बियरिश था ना, तो इस दिन मैं क्या करूंगा, कॉन्फिडेंटली स्टॉप एंड रिवर्स लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट में ऑपोजिट मोमेंटम आ रहा है तो बड़ा प्लेयर भी उसी डायरेक्शन में बैठा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट रूल, मेजर रूल फॉर स्टॉप एंड रिवर्स। लेकिन आप मानो एक चीज कि अगर मान लो रिटेल बियरिश बैठा हुआ है, प्रोप्राइटरीज और एफआईआईज बुलिश बैठे हुए हैं, जो बड़े प्लेयर हैं वो बुलिश बैठे हैं, मेरा ट्रेड बुलिश बन जाता है और बुलिश ट्रेड में मुझे लॉस हो जाता है, यानी कि मेरा लॉस लग जाता है। तो क्या मैं इस दिन स्टॉप एंड रिवर्स लगाऊंगा? भाई बड़े प्लेयर बुलिश बैठे हैं, मेरा लॉस लग गया, तो क्या मुझे स्टॉप एंड रिवर्स लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे साथ बड़े प्लेयर का भी लॉस हो चुका है। उनकी डायरेक्शन आज मार्केट में नहीं चली, जो कि होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। ऐसा नहीं है कि भाई डेली ये लोग पैसा बना रहे हैं। देखो दोस्तों, डेली कोई पैसा नहीं बनाता है। अगर लोग डेली पैसा बना रहे होते, इवन वो एफआईआईज और प्रोप्राइटरीज भी है, तो खेत बेच करके पैसा लग रहा होता, जुआ चल रहा होता। लेकिन ये जुआ नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लोग काम करते हैं। तो इनके भी जब स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं ना, उस दिन मुझे स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि उस दिन मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी लॉस लेने की। ये सबसे मेन केस हो जाता है, जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरी डायरेक्शन बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में है दूसरे ट्रेड में, तो मैं उस दिन स्टॉप एंड रिवर्स करूंगा। लेकिन अगर मेरी डायरेक्शन मैच नहीं हो रही है उनकी ओरिजिनल डायरेक्शन जो डेटा में मुझे दिखी है, तो मैं स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करूंगा। ये पहली चीज है स्टॉप एंड रिवर्स करने की और नहीं करने की। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर मुझे एक दिन पहले डेटा में दिख रहा है कि मार्केट कल साइडवेज हो सकता है, तो साइडवेज वाले दिन मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करूंगा। अगेन मैं आपको ले जाता हूं अपनी शीट पे। यहां शीट के अंदर देखो दोस्तों, ऑब्वियसली मेरे पास समय भी कम है तो मैं इतनी चीजें बता नहीं पाऊंगा, लेकिन शीट के अंदर ही कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं। देखो जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, यहां कोई बोलेगा कि सर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, कोई बोल देगा ये हैमर है, कोई बोल देगा ये शूटिंग स्टार है। ये क्या है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। लेकिन जब आप डेटा में बहुत भीतर चले जाते हो, जिसमें मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो मुझे इसमें पैटर्न समझ में आए कि इसमें डेटा के भी पैटर्न्स होते हैं। जो आप सुबह अगर लाइव ज्वाइन करते हैं हमारी, जो आजकल मैं कर रहा हूं, अगर आप 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं अभी लाइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में जब ये वीडियो अपलोडेड है तो मैं डेली सुबह लाइव करता हूँ, जिसमें मैं आपको एनालिसिस देता हूँ कि निफ्टी कहाँ जा सकता है। वो मैं कैसे बता पाता हूँ आपको, जिसमें आप देख रहे हैं कि चीज़ें चलती हुई दिख रही होंगी आपको, क्योंकि मैं इस डेटा को रीड करना बेसिक से एडवांस तक जानता हूँ।
इस डेटा में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि मार्केट साइडवेज रखा जा सकता है। एफआईआईज और प्रोप्राइटरीज इस तरीके की पोजीशंस बना करके जाते हैं कि मार्केट उनकी पोजीशंस की रिस्पेक्ट करता है। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है तो उस दिन मुझे सेकंड ट्रेड पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि उस दिन मुझे स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। मान लीजिए पहला ट्रेड मैंने लगाया, बुलिश ट्रेड है, मेरा 5,000 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन डेटा ने बता दिया था कि आज मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो अब मुझे 5,000 के लॉस को 10,000 करने की जरूरत नहीं है और ना मेरी एक्सपेक्टेशन है इस लॉस को आज ही रिकवर करने की। तो दोस्तों ये वो पूरा करिकुलम है एंट्री और एग्जिट का जो मैंने आपके लिए बनाया था, जो इतना बेसिक है लेकिन इतना पावरफुल है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये सिस्टम 100% वर्क करेगा, लेकिन अगर आप इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड डाल दोगे, अपनी जान डाल दोगे, कुछ अपना सिस्टम डाल दोगे, तो ये इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है और आपके लिए ऐसे काम करेगा कि आज के बाद आपको कोई नई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, अगर आपके पास डेटा होगा तो इस सिस्टम का और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन आपके पास होगा, जिससे आपके लॉस करने के चांसेस कम होंगे, मार्केट में प्रॉफिटेबल डेज आप अपने बढ़ा पाएंगे और उसी की वजह से आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इन चीजों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए तो अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी गट फीलिंग बोलती है मुझे सीखना चाहिए तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज इस सिस्टम पे पूरे 1 से 1.5 साल बैक टेस्ट कीजिए और आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो शायद आपने आज तक किसी और सिस्टम पे नहीं देखे होंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे मेजर अपडेट्स मैं वहीं पे देने वाला हूं, सारी चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें मार्केट में काम करती हैं, क्योंकि बहुत मेजर अपडेट्स वहां पर आपके लिए आने वाले हैं। अगेन अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन आपके सामने होगा, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे पता चलेगा कि बहुत सारी बड़ी फौज है हमारे पास जो सीखना चाहती है, जिनके पास कोई नहीं है सिखाने के लिए और वो जेन्युइनली मार्केट को समझना चाहते हैं, जेन्युइनली मार्केट में सीख करके काम करना चाहते हैं। और अगर आप अपनी अप्रिसिएशन मुझे दिखाना चाहते हैं कि ये वीडियो भी बड़ा धांसू था जैसा आप मुझे बताते हैं, तो आप मुझे तीसरे पार्ट के लिए बताइए, क्योंकि तीसरा पार्ट इसका सबसे एंडिंग पार्ट है, उसमें मैं सारी चीजें खत्म कर दूंगा कि फाइनल नेल इन द कॉफिन इस सिस्टम की क्या होती है। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं डालूंगा, मैं आपको फ्री में नहीं बताने वाला हूं, मुझे आपसे कुछ ना कुछ एफर्ट चाहिए और वो एफर्ट क्या है आप मुझे बताइए कि आप कितने इंटरेस्टेड है। मैं भी वही ट्रेडर था कुछ समय पहले जो एंड तक वीडियो को देखता था और देखता था कि कुछ ना छूट जाए। तो आपने ये चीजें देख ली है, लेकिन वो जो लास्ट पार्ट है ना, वो नेल इन द कॉफिन है, वो मैं तब डालूंगा जब आप 1000 कमेंट इस वीडियो के नीचे डाल देंगे और मुझे पता चलेगा कि लोग इंटरेस्टेड है। क्योंकि आपने पहली वाली वीडियो में 6 लाख व्यूज किए थे और इतने सारे कमेंट्स, तो मुझे मजबूरी में सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। अगर आप चाहते हो मैं थर्ड पार्ट भी बनाऊं तो डेफिनेटली अपना इंटरेस्ट शो करो, शर्माओ मत, कोई बात नहीं होती, बात करूंगा मैं आपसे कमेंट्स में, समझूंगा आपकी प्रॉब्लम और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें कमेंट्स में भी मैं सॉल्व कर दूंगा। कुछ ना कुछ जरूर लिखो, अपना नाम लिखो, कहां से बिलोंग करते हो, एंड देन वी विल कनेक्ट विद यू इन द कमेंट्स और हम इसका तीसरा पार्ट भी बनाने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।